जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के क्रम में जो है आज हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। उसके बाद देखेंगे मिश्र बंधुओं का के अनुसार काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन और नामकरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विभाजन और नामकरण। तो आइए हम शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता है, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है काल विभाजन के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा है इतिहास, साहित्य के इतिहास को। भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आइए आगे देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसादा तासी से होती है, लेकिन विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो किया है उसको हम देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के कालों को 11 भागों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं क्रमवार। पहला है चारण काल, 700 से 1400 ईस्वी तक, 14 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं सदी का आधुनिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य, 1500 से 1600। मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, 1580 से 1692। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 1600 से 1700। 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण देखते हैं। तो मिश्र बंधुओं के साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। आरंभिक काल जो है, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास के नामकरण और विभाजन को रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो देखते हैं कैसे बांटे हैं। 5 भागों में इन्होंने बांटा है। आरंभिक काल, जिसके अंतर्गत पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1343 से 1344 तक, उत्तर माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1745 से 1560 तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 तक। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 तक। उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889। आगे देखते हैं। परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 तक। वर्तमान काल संवत 1926 से आगे, अर्थात अब तक मान सकते हैं। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिए हैं, संवत 1050 से 1375 तक। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल, उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक, इस संवत तक। गद्य काल या आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन व नामकरण। आदिकाल संवत 1000 से 1350 तक। भक्ति काल संवत 1350 से 1700 तक। रीति काल संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन व नामकरण।
तो देखते हैं। प्रारंभिक काल को संधि काल 750 से संवत 1000 तक, चरण काल संवत 1000 से 1375 तक, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 संवत तक, रीति काल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक। इसके आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे और जो विद्वान या जो भी लेखक हैं उनके अनुसार काल विभाजन।